आदरणीय मित्रों, सादर नमस्कार। आज मैं परम श्रद्धेय आदरणीय श्री सुशील राकेश जी के आवास पर सरस्वती भवन मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए व उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके आवास पर आया हूं। गुरु जी का बहुत साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य रहा है और आज भी आप निरंतर कविता के क्षेत्र में या हिंदी के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। मुझे मेरे जैसे तमाम लोगों को श्री सुशील जी ने साहित्य के क्षेत्र में प्रेरित करके इस लायक बना दिया कि उनकी जो साहित्यिक परंपरा है उसको आगे बढ़ाता रहूं। मैं उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं, स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं और चाहता हूं इस नववर्ष के अवसर पर आदरणीय गुरु जी 100 साल तक हम सबको इसी तरह आशीर्वाद देते रहें। आज मैं नववर्ष के अवसर पर आदरणीय गुरु जी से निवेदन करता हूं कि एक अपनी स्वरचित ताज़ा कविता हम सबको सुनाएं ताकि हम लोग भी कविता के क्षेत्र में और प्रेरित हों। आदरणीय गुरु जी। नमस्कार दोस्तों, बहुत अरसे के बाद मैं कविता अपने घर पर पढ़ रहा हूँ। शायद पहली बार पढ़ रहा हूँ या मुझे याद नहीं, मैंने कभी नहीं पढ़ा बैठ के। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि नए साल पर ये कविता मैं पढ़ूँ और उस कविता के माध्यम से देखें कि आप मुझे कितना पसंद करते हैं और कितना अभिभूत होते हैं। कविता का शीर्षक है एक आंखें मेरी भी। पैदाइश के समय जब दुनिया में आया तो माँ की आंखें ही मेरी लीला स्थली बन गई। सबसे बड़ी अनुभूति हमको ये हुई, मैंने जब सबसे पहले आँख खोला होगा तो माँ को ही देखा होगा, तो मुझे ये लगा कि वास्तव में उन्हीं की आँखों से ही मैं चल रहा हूँ। पैदाइश के समय जब दुनिया में आया तो माँ की आंखें ही मेरी लीला स्थली बन गई। मालिक ने भी बड़ी वही आंखें उतार दी मुझ में, मैं उन्हीं के आंखों से तारा कहलाया। वाह, बहुत सुंदर। मालिक ने भी वही आंखें उतार दी मुझ में, मैं उन्हीं के आंखों का तारा कहलाया। पैदाइश के समय जब दुनिया में आया तो माँ की आंखें मेरी लीला स्थली बन गई। आगे देखें, कभी कभी गजब का खेल कर जाता है मालिक, मैं उन्हीं का ही दुलारा कहलाया। वह हमारी ईमानदारी का प्रतीक हो गया, मैं उन्हीं के नाम से जाना जाने लगा। वह आंखें आज भी उन्हीं की, बस नाम मेरा है, काम तो वही आंखें करती हैं। बच्चे जब अक्सर होता है कि छोटे होते हैं और गांव देहातों में घूमते थे, कहते हैं भैया किसका लड़का है, कि वह भैया उनकी फलानी का लड़का है, तो माँ के नाम से जाना जाता है बच्चा। तो उस प्रसंग को मैंने यहाँ पर लिया था। कभी कभी गजब का खेल कर जाता है मालिक, मैं उन्हीं का दुलारा कहलाया। वो हमारी ईमानदारी का प्रतीक हो गया और मैं उन्हीं के नाम से जाना जाने लगा। वो आंखें आज भी उन्हीं की हैं, बस नाम मेरा है, काम वही आंखें करती हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला देखिए, पहला कदम पृथ्वी पर पड़ा और नन्हे नन्हे कदमों को बढ़ाया, वह लहा लोट हो गई। सारे जहां में गा डाला, मेरा बेटा चलने लगा, मैं उनका विश्वास बन गया। जब जब आंखों में रोशनी उतरी, उनका चेहरा सूर्य सा गुलदान हुआ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पहला कदम पृथ्वी पर पड़ा और नन्हे नन्हे कदमों को बढ़ाया, वह लहा लोट हो गई। सारे जहां में गा डाला, मेरा बेटा चलने लगा, मैं उनका विश्वास बन गया। जब जब आंखों में रोशनी उतरी, उनका चेहरा सूर्य सा गुलदान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बच्चा जब छोटा चलता है तो माँ से ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होती और बलैयाँ लेने लगती, सब करने लगती। आगे लिखिए, वो बलैयाँ लेती, थपड़िया दे फुचकारती, उनकी आंखों में बस जाता, वो मेरी आंखों में बस जाती, मेरी व उनकी आंखों में रोशनी उतरती, उसी में बस जाता। क्या मजाल, उनकी आंखें नजर बर कदम लगती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, गलत व सही का निर्णय, गलत व सही का निर्णय उनकी आंखें ही अस्पताल है।
गलत और सही का निर्णय उनकी आंखें ही अस्पताल है जहां मेरा इलाज जारी रहता है। माँ के अस्पताल में मुझे जाने का अवसर मिला। बड़ा ही मुलायमियत का बिस्तर होता है। मैं इनकी आंखों में खूब सोता था। मेरी आंखें नहीं, वह तो माँ की आंखें ही मेरी आंखें हैं, जो निरंतर ताकती रहती हैं। उनमें जातिवाद नहीं पनपता, न ही उनकी आंखों में भेदभाव था, न वो धर्म की कट्टरता ओढ़ी थी। उनकी आंखें ही भारतीयता की लीला स्थल है। ये मुझे बहुत अजीब सा प्रसंग लगा जब मैंने लिखा कविता, सामाजिक, तो मुझे खुशी हुई। मेरी आंखें नहीं हैं, वो तो माँ की आंखें ही मेरी आंखें हैं, जो निरंतर ताकती रहती हैं। उनमें जातिवाद नहीं पनपा, न उनकी आंखों में भेदभाव था, न वो धर्म की कट्टरता ओढ़ी थी। उनकी आंखें ही तो भारतीयता की लीला स्थली है। बहुत बहुत सामाजिक कविता है। आगे देखिए, उनकी आंखों ने मेरी कविताओं में रोशनी दी। मुझे माँ अक्सर कहती थी, जब कविताएं मैं लिखता तो उनको सुनाता था, तो वो हंसती तो रहती थी और बस सर पर एक थप्पड़ मार लेती थी, लेकिन मुझे लगता था इनका यही दुलार मेरी कविताओं में रोशनी दे रहा है। वो समझ नहीं समझती थी कविताओं को, लेकिन उनकी थप्पड़ और उनकी मुस्कुराहट से लगता था कविता वो बहुत समझ रही है। उनकी आंखों ने मेरी कविताओं में रोशनी दी। आज भी मैं अपनी सभी कविताओं में उन्हीं की आंखों का प्रकाश बांट रहा हूँ। वही विश्वास की लीला स्थली रच रहा हूँ। बहुत सुंदर। उनकी आंखों ने मेरी कविताओं में रोशनी दी। आज भी मैं अपनी सभी कविताओं में उन्हीं की आंखों का प्रकाश बांट रहा हूँ। वही विश्वास की लीला स्थली रच रहा हूँ। और अंत में देखिए, मैंने अपने नौजवान साथियों से कहा है, जहां मेरे नौजवान साथी अपनी माँ की आंखों को अपने में ही बसा लें, जहां मेरे नौजवान साथी अपनी माँ की आंखों को अपने ही में बसा लें और सब में फैला दें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जहां मेरे नौजवान साथी अपनी माँ के आंखों को अपने में बसा लें और सब में फैला दें। उनकी आंखों में माँ की लीला स्थली है, जहां रमण करोगे एक सृजन के देव कहलाओगे। बहुत सुंदर। जहां रमण करोगे एक सृजन के देव कहलाओगे। बहुत बहुत अच्छी रचना, माँ को समर्पित। और निश्चित रूप से आज के युग में जहाँ हम लोग एक तरफ से निजी स्वार्थों में बनते जा रहे हैं, व्यवसायिक होते जा रहे हैं, ऐसे दौर में माँ और पिता के प्रति जो हमारा लगाव है वो कम होता जा रहा है। और हमारे इस कविता से मुझे लगता है कि जिसे कहते हैं कि संतान माँ का ही प्रतिरूप होती है, वो एकदम सार्थक इस रचना में हो रहा है। और हमारे नौजवान निश्चित रूप से माँ के प्रति जो अपनी श्रद्धा है, भक्ति है, उसको पुनः जीवित रखेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे आज की पीढ़ी में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने नववर्ष के इस पावन अवसर पर हम सभी दर्शकों को नववर्ष की बधाई देते हैं और लोगों से पर वे विश्वास करते हैं कि अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा नत भी रहेंगे और उनकी सेवा में रत भी रहेंगे।